हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मीनिंग को देखा हुआ है हमने, साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर, उसके पर्पस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम बजट एक्सपेंडिचर के दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट सिमिलर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग, उसका नेचर, उसका पर्पस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मीनिंग के साथ हम शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह का खर्च है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो इसके मीनिंग को हम लिख लेते हैं और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको क्लियर करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर which either create an asset or cause a reduction in the liability of the government। क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उस खर्च को कहते हैं जो सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये वो खर्च है जो गवर्नमेंट करते हैं और इन खर्चों को करने के बाद या तो गवर्नमेंट की कोई संपत्ति बढ़ जाती है। अब संपत्ति बढ़ जाती है से मेरा मतलब है कि खर्चा किया जा रहा है और ये खर्च किया ही इस पर्पस के साथ जा रहा है कि इन खर्चों के बदले में गवर्नमेंट की किसी भी संपत्ति को जनरेट किया जा सके, या फिर ऐसे समझो कि एसेट्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो या तो एसेट बनाने के लिए किए जाते हों या फिर इन खर्चों से सरकार की कोई या तो एसेट क्रिएट होता हो। इधर मैंने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते वक्त कि बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ध्यान दोगे। यहाँ पे नाइदर था, यहाँ पे आइदर है। ओके, तो या तो यहाँ पे एसेट बनेगा या फिर इस तरह के खर्चों के बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी जो है, कोई बोझ जो होगा सरकार का, वो रिड्यूस हो जाएगा। कि गवर्नमेंट ने कोई पुराना लोन ले रखा हो, कोई पुरानी बोरोविंग्स रही हो और उस बोरोविंग को चुकाने के लिए सरकार ने पैसों को खर्च कर दिया, तो वो खर्च गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह के खर्च को कहेंगे? खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में या तो कोई संपत्ति बन जाए, या तो कोई एसेट क्रिएट हो जाए, या फिर किसी भी तरह की कोई पुरानी लाइबिलिटी, कोई पुराना बोझ, किसी भी तरह की कोई बोरोविंग्स जो है वो कम हो जाती हो। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से अगर समझें तो मान लो पुराना एग्जाम्पल ही लेकर के चलते हैं। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च किए। ये 5 लाख रुपए इनका एक्सपेंडिचर रहा। अब पूछिए आप कि ये खर्चा इन्होंने क्यों किया? तो इन 5 लाख रुपीस से ए व्यक्ति ने एक कार परचेज कर लिया। 5 लाख में बहुत कम लग रहा है, चलो 15 लाख में इन्होंने एक कार परचेज किया। ठीक है,
अब इस कार को परचेज करने के लिए इन्होंने 15 लाख रुपीस खर्च किए हैं। खर्चा तो हो गया, लेकिन ये कार जो है ये इस ए के लिए एक तरह का एसेट है। क्यों कह रही हूँ एसेट? तो एसेट को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसेट हम हर उस टर्म को कहेंगे या उस चीज़ को हम एसेट कहेंगे जिससे कि हमें मॉनेटरी गेन मिलता हो, जिससे कि हमें मनी के टर्म्स में फ़ायदा मिलता हो। तो जो भी हमें मनी के टर्म्स में बेनिफिट देता हो वो हमारे लिए एसेट है। इस कार को अगर ये ए बंदा जो है ये बेचता है तो इसको पैसे मिलेंगे, तो ये कार इनके लिए एक तरह का एसेट हो जाता है, जिसको इन्होंने खरीदने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। और ये जो पैसे इन्होंने खर्च करे ये इनके लिए कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन पैसों से इन्होंने एक एसेट जनरेट कर लिया है कार के रूप में। या फिर मान लो कि इस ए बंदे ने, अभी ये कार वाला मामला खत्म हो गया है, इन्होंने 5 लाख रुपए खर्च किए और ये 5 लाख इन्होंने अपने फ्रेंड को दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड से लिया था, ठीक है, इन्होंने अपने फ्रेंड से बोरो किया था और उस बोरोविंग को रिकवर करते हुए, उस बोरोविंग को चुकाते हुए इस बंदे ने 5 लाख रुपए अपने फ्रेंड को वापस कर दिया। तो 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च तो किया, लेकिन इनके ऊपर जो लाइबिलिटी थी, एक तरह का ऑब्लिगेशन था, ये लाइबिलिटी क्या हुआ? घट गया। तो ये खर्चा इनके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि दोनों बातें एक साथ पूरी होना ज़रूरी नहीं है। दोनों में से कोई भी अगर एक बात पूरी होती हो, यानी कि या तो एसेट बनता हो, ऐसा खर्च हो, या फिर उस खर्च से गवर्नमेंट के ऊपर की कोई भी पुरानी लाइबिलिटी घट जाती हो, तो वो गवर्नमेंट का क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये वो खर्च है जो हम करेंगे लेकिन उससे एसेट नहीं बनेगा और ना ही कोई लाइबिलिटी घटेगी, बट इस खर्चे से या तो एसेट बनेगा या तो लाइबिलिटी घट जाएगी। और गवर्नमेंट आपकी इस तरह के खर्चे करती है इकोनॉमी को चलाने के लिए, और ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के बारे में कि इस तरह के खर्च का नेचर कैसा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका नॉन रिकरिंग होता है इन नेचर। ये खर्चे आपके नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे आप जो भी पैसा खर्च करोगे वो बार बार नहीं करोगे, लगातार नहीं करोगे, कभी कभार करोगे। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होगा। अगर हम एसेट भी जनरेट कर रहे हैं, कोई संपत्ति कार ही ले रहे हैं या सरकार सड़कें ही बना रही हैं, तो हर बार हर साल सड़कें नहीं बनाती हैं। कभी कभार ये चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू नीड इस तरह के खर्च इकोनॉमी में किए जाते हैं। तो इस तरह के खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब लगातार होने वाले खर्चे नहीं होते हैं। साथ ही साथ अगर हम पर्पस की बात करें तो इस तरह के खर्चों को इसलिए किया जाता है ताकि देश में पूंजी संपत्ति जो है उसमें वृद्धि हो सके। साथ ही साथ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जितने भी हैं उसके ऊपर जो भी खर्च होता है, जितने भी विकास से संबंधित प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं देश में और उनके ऊपर जो भी खर्च होता है वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। चूँकि क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम या तो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि से रिलेटेड खर्चे हो, जैसे कोई फ्लाईओवर बनाना हो, मेट्रो स्टेशंस का सेटअप कराना हो, रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक बनाना हो, पावर प्लांट्स का सेटअप करना हो। तो ये तमाम खर्चे जो हैं ये आपके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में होने वाले खर्चे हैं। हर बार तो नहीं होते हैं, लेकिन
होते ज़रूर हैं, और इस तरह के खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, चूँकि ये गवर्नमेंट के लिए एसेट्स को जनरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट का एसेट से मतलब आप किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन के एसेट की बात नहीं समझेंगे। यहाँ पे एसेट टर्म का मतलब हो गया देश की संपत्ति, पूंजी संपत्ति, ठीक है। सो इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, ये कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी के, उनमें वृद्धि करने पर किया जाता है, उनमें वृद्धि करने के लिए इन खर्चों को किया जाता है। साथ ही साथ जो भी कैपिटल स्टॉक होते हैं इकोनॉमी के, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस तरह के खर्चों का वहन किया जाता है सरकार के द्वारा। और लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस का निर्माण करना हो या फ्लाईओवर का निर्माण करना हो, तो उस तरह के पर्पस के लिए ऐसे खर्चों को सरकार के द्वारा किया जाता है। ये खर्चे नॉन रिकरिंग होते हैं, लगातार नहीं किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी भी होते हैं, करना ज़रूरी होता है इस तरह के खर्चों को। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में मेन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग हो गया, इसके नेचर को हमने देखा। एंड अब बात कर लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, और उससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है वो फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा आपका, मान लो, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ETC। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उधार दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन टेरिटरीज को या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन देते हैं जिसके बदले में वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने हमारे कुछ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो ये जो लोन के तौर पर पैसे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये पैसा गवर्नमेंट के लिए एक तरह का खर्च है। लेकिन लोन के तौर पे दिया जाने वाला पैसा जो है ये गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, उनके लिए एक तरह का एसेट जनरेट कर देता है। कैसे? तो लोन के तौर पर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसा उधार दे देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो उन पैसों के बदले में सरकार को इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट एक तरह का बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट को उन पैसों के बदले में मिलता है जिन पैसों को गवर्नमेंट ने उधार दिया है। तो उधार के रूप में पैसा जो खर्च किया जाता है ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, न कि एक्सपेंडिचर होता है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का एसेट है, क्योंकि भाई उससे, उन पैसों से हमें इंटरेस्ट के रूप में बेनिफिट भी मिलेगा। तो लोन दिया जाना या लोन के रूप में खर्च किया जाना आपके केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इतना ही नहीं, और भी जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, ETC। इस तरह के कई सारे एक्सपेंडिचर हेड्स हो गए आपके, और उनको क्रिएट करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। जैसे सरकार सड़क निर्माण कराती है, हाईवेज बनवाती हैं, तो उनके ऊपर खर्च होते हैं।
गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज बनाते हैं तो उसके ऊपर खर्च होता है, गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं उस पर खर्च किया जाता है। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसका निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो खर्च करते हैं। और ये सारे खर्चे गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं जैसे कि रोडवेज है, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक तरह का एसेट है और एसेट के जनरेशन के लिए जो भी खर्च हो रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी खर्चे ले सकते हैं इसमें, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, फ्लाईओवर का सेटअप हो रहा है, परचेज ऑफ मशीनरीज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इन सब से एसेट का जनरेशन होता है। एक और एग्जाम्पल में ले लें, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स। केंद्र सरकार, हमारी सरकार जो है वो उधार भी लेती है, याद करेंगे गवर्नमेंट उधार देती भी है लेती भी है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत पड़ने पर। तो अगर गवर्नमेंट ने उधार लिया है और गवर्नमेंट ने अपने लिए हुए उधार को चुका दिया, रीपे कर दिया है, तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट खर्च करती है अपने लोन्स को रीपे करने के लिए और जो भी खर्चा सरकार करती है उन खर्चों से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी घटती है। देखो यहाँ पे लोन का रिपेमेंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट के पेमेंट की बात नहीं हो रही है। रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, जो उधार लिया है वो चुकाया, तो इससे तो लाइबिलिटी घट गई। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इसी के साथ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग, उसका नेचर, उसका पर्पस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट एक्सपेंडिचर के दो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशंस में आते हैं, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोगों को इन दोनों ही टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंसेस निकाल लेने थे और वो डिफरेंसेस आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे एक तरह से डिफरेंसेस भी हो गया है, यहाँ पे देखेंगे हम अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ पॉइंट्स में हम डिफरेंसेस को कर लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। थैंक यू।